नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना जुबैर सिद्दीकी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। भोपाल में 68वें सरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा का हुआ इख्तिताम। हिंदुस्तान समेत 32 ममालिक से 16 लाख से ज्यादा फर्जंदाने तौहीद ने इज्तिमा में की शिरकत। नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम में नूरजहां का हुआ खास जिक्र। सोलर लाइट्स को चार्ज करके 50 घरों को रोशन करती रही है नूरजहां। आसाम से आए अक़लीती तबके के लोगों ने दिल्ली की जंतर मंतर पर किया मुजाहरा। डी वोटर मराहिल की वजह से गैर मुल्की होने का सता रहा है डर। और मुतनाज़ ग्राफिक्स की इशाअत पर लोकमत ने मांगी माफी। कहा किसी के मजहबी जज्बात को मजबूर करने का अखबार का नहीं है मकसद। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आज लोकसभा में अदम रवादारी पर हुए बहस की। रुकने पार्लियामेंट और CPIM लीडर मोहम्मद सलीम ने इस मसले पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कि कहीं ना कहीं जब एनडीए की सरकार थी, हम हिडन एजेंडा कहते थे तो लोग कहते थे ये क्या हिडन एजेंडा क्या है। तो अभी हिडन एजेंडा नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला है, सब कुछ दिखता है। हाँ, हमने सरकार में ट्रांसपेरेंसी मांगे थे, काला धन की वापसी, भ्रष्टाचार को खत्म। कहा गया नहीं फ्रिंज एलिमेंट्स, पहले तो कहा गया छुटपुट, फिर कहा गया फ्रिंज एलिमेंट्स। कौन फ्रिंज है? सदन के सदस्य, मंत्रिमंडली के सदस्य। दलित बच्चे का हत्या होता है, वो जांच करके देखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है, ये कौन सा हमारी संस्कृति है कि जब मुसलमान या दलित का बात आएगा तो कुत्ते का पिल्ला का बात याद आ जाएगा एनालॉजी में। ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये धर्म का मामला नहीं है। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। मैं आऊंगा, मैं बोल रहा हूं अभी, आप मत छेड़िए। मैं सहनशीलता की बात कर रहा हूं। हमें ऐसे मंत्री को भी सहन करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो बात यह थी कि जो फ्रिंज में हमारे हैं, प्रांत में हैं, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अपाहिज, उनको हम किस तरह से मेन स्ट्रीम में ले आए। आजादी के बाद तो यही सबसे बड़ा सोच, हमारा संविधान तो ये निर्देश दिया हमें। हम मुद्दे को बदल रहे। सवाल था खाद्य सुरक्षा का, ताकि हर गरीब को भरपेट खाना मिले, बेरोजगार को काम मिले, महंगाई थोड़ा कम हो, मेल नरिशमेंट कम हो, कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाए। उसके बजाय इखलाक अहमद को मारना पड़ा, कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ा कि कुर्बानी के बाद उसके घर में क्या खाना बना। हमें शर्म होना चाहिए। उसका बेटा जो भारत के एयरफोर्स में है, जब मीडिया में मैं देखा, उसके बावजूद भी लोग कहते क्या करेगा, ये कहते इधर चले जाओ, वो कहता उधर चले जाओ। वो सरफराज कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दैट्स स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये एक चुनाव के आंकड़े से बदलता नहीं है। भोपाल में 68वें सरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा सपहर इख्तिताम पजीर हो गया और इस मौके पर मौलाना साद ने रिक्कत आमेज दुआ की। ये इज्तिमा गुज़िश्ता 3 रोज से जारी था। इसमें मुल्क और बैरून ममालिक से फर्जंदाने तौहीद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हिंदुस्तान समेत 32 ममालिक से 16 लाख से ज्यादा फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की और अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी। अल्लाह की तरफ से इंतजाम होता है, इसमें खाना पीना, उनकी खिदमत करना, उनके बिस्तर अपने जगहों पर रखना, और बहुत 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 उनका इंतजाम करते हैं, क्योंकि भोपाल का बदनाम नाम नहीं हुए। जमा से आती हैं, अब विदा कर रहे हैं हम लोग। सारी चीज़ों का इंतजाम इतना बेहतर था कि किसी फर्द को भी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी भोपाल के लोगों ने जो 60 साल से 68 साल से खिदमत करते आ रहे हैं,
वो माशाल्लाह काबिल तारीफ है। दुआ में पूरे सारे आलम के लिए अमन और चैन की दुआ, सारे आलम में अमन और चैन की दुआ मांगी गई है। और अब बात करेंगे नूर की। जी हां, यूपी के कानपुर में दरिया गांव की नूर जहां पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के बाद से लगातार सुर्खियों में है। नूर जहां सोलर लाइट्स को चार्ज करके 5 गांव के 50 घरों को अपने नाम की तरह ही रोशनी दे रही हैं। इसी काम के लिए पीएम ने नूर जहां की बेहद तारीफ की और नूर जहां की इस कामयाबी पर जाहिर सी बात है कि पूरा गांव फख्र महसूस कर रहा है। 70 साल की नूर जहां ने 3 साल कबल शार्मिक भारतीय तंजीम के ताउन से अपने घर में छोटा सा सोलर प्लांट लगाया और इसी सोलर प्लांट से सोलर लालटेन चार्ज करके गांव वालों को अब नूर जहां नूर फराहम कराती हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं कानपुर देहात के बेरी दरियाओं में, जहां कल तक इस गांव को कोई शायद न जानता हो, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात के माध्यम से इस गांव में रहने वाली नूर जहां का जिक्र क्या किया, तो इस गांव को अब लोग पहचानने लगे हैं। यहाँ जमावड़ा लगने लगा है, नूर जहां से मिलने वालों का तांता लगने लगा है। ये वही नूर जहां है जिसने सोलर बल्ब का घर घर तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। इस टाइम नूरजहां मेरे सामने खुद खड़ी हैं। आइए नूरजहां से बात करते हैं। नूरजहां जी, कहां से आपके जहन में ये बात आई कि घर घर रोशनी पहुंचानी है? ये घर घर रोशनी हमको समित भारती से मिली है, तो समित भारती ने हमको दिया है, तब हमने ये किया है। घरन घरन सब लाइटें जा रही हैं रोशनी के लिए। कल मोदी जी ने आपका जिक्र किया, कल मोदी जी ने आपको रेडियो में आपके बारे में बताया, तो कैसा अब आपको लग रहा है और क्या आप उन महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं जो घर में बैठती हैं? उनको महिलाओं को भैया सब कुछ ऐसे उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन उनको धन्यवाद आएगा कि सबको करें ऐसे, जैसे हमारे लिए तारीफ है ऐसे सबको तारीफ करें वो। अब क्या आपकी इच्छा है, क्या मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी इच्छा है मोदी जी से मिलने के बाद? हमारी इच्छा ये है कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद है बस। अच्छा, ये बताइए कि इतने संघर्ष से और ये बात कहाँ से आपके दिमाग में आई कि एक एक घर जाना है? लोगों ने क्या कहा जब आपने पहली बार लोगों घर बल्ब लेके गई? लोगों ने क्या कहा? लेके नहीं गए हम, उनको जैसे पता चल गया कि उनके यहाँ है तो यहीं से ले जाते हैं, यहीं दे जाते हैं। अब क्या लक्ष्य है आपका? कितने घरों तक और बत्ती पहुंचाना चाहती हैं आप? अब हमारे पास बत्ती जितनी है उतनी हम पहुंचा देते हैं। अब हमारे पास आगे तो है नहीं ना जो हम और पहुंचा सकें। एक चीज, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो काम से कतराते हैं, जो काम नहीं करना चाहते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनके लिए यही है कि उनको भी काम होना चाहिए, तो करें काम, क्यों कतराते हैं, करें काम। तो ये नूरजहां थी। नूरजहां का मतलब होता है, नूर होता है रोशनी और जहां होता है संसार। तो इस नूरजहां ने अपने नाम की तरह ही इस क्षेत्र नहीं, आसपास के तमाम गांव में रोशनी पहुंचाने का काम किया और उन महिलाओं को भी ये बताने का प्रयास किया है कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ईटीवी न्यूज, कानपुर देहात। तो नूरजहां यानी दुनिया को रोशनी देने वाली। चलिए बढ़ते हैं आगे। आसाम में चल रहे डिवोटर के मामले से लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। उन्हें डर सता रहा है कि हुकूमत उन्हें गैर मुल्की बताकर उनसे वोटों का हक छीन रही है। इसी मामले को लेकर आसाम से आए अक़लियती तबके के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने हुकूमत से फरियाद की कि डी वोटर के नाम पर उन्हें परेशान न किया जाए और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की जाए। मुद्दा देखिए, जो हमारे एमसू के साथी असम से यहाँ चल के आए हैं, मुद्दा यह है कि असम सरकार ने वहाँ डी वोटिंग का एक नया सिस्टम, नया प्रपंच रखा है और डी वोटिंग के माध्यम से वो ऐसे लोगों को भी उसमें नोटिस दे रहा है जो असम का मूल निवासी है, मूल असम की धरती पे जिसने जन्म लिया है, जिसके पुरखे असम में रह रहे थे, भारतवर्ष में रह रहे थे, उन लोगों को भी डी वोटिंग का नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे हमारे अशिक्षित लोगों को जो उस नोटिस का मतलब भी नहीं समझते, उनको तीसरा चौथा नोटिस दे करके कह दिया जाता है कि तुम विदेशी है, तुम जाओ, तुम असम छोड़ो, तुम भारत छोड़ो। तो ये इनजस्टिस जो असम के मुस्लिमों के साथ, जो वहाँ का मूल निवासी है, उसके साथ हो रहा है।
मराठी रोजनामा लोकमत में शाये मुतनाज़ कार्टून के ताल्लुक से अखबार के इंतजामिया ने अपने सफ़े अव्वल पर एतजार शाये किया है। इस माजरत ख्वाही में जहां लोकमत इंतजामिया ने मुसलमानों से माफ़ी तलब की, वहीं खुसूसी मजमून को शाये करने वाले एडिटर और आर्टिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की भी वजाहत की, लेकिन अखबार की माजरत ख्वाही के बावजूद मुसलमानों की बरहमी में कोई कमी नहीं देखी गई। ये एक वर्तमान पत्र में जो प्रसिद्ध एक आर्टिकल में जो प्रसिद्ध हुआ कार्टून था, उसको लेके जो कानून का उल्लंघन हुआ था, उसके ऊपर हमने मुंबई में पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल किया हुआ है और उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होगी। इसी तरीके से हमारी माहिती के हिसाब से राज्य में और जगह भी इस प्रकार के कंप्लेंट लेके कानूनी कार्रवाई की गई है। हमें ये भी बताया गया है कि उस पेपर ने, उस वर्तमान पत्र ने इसके बारे में अपॉलॉजी, एक माफ़ी छापी है। हम कम्युनिटी के सब सदस्यों से यही विनती करेंगे, अपील करेंगे कि उन्होंने ये कार्रवाई होने के बाद, स्पेशली कानूनी कार्रवाई होने के बाद शांति और अमन कायम रखना चाहिए और अगर उनको किसी प्रकार की कोई भी अगर कंप्लेंट है तो वो संबंधित पुलिस स्टेशन या वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करें और कायदा व्यवस्था में हथाड़ने में मदद करें। खास बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मुल्क के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की आज इख्तितामी तकरीब में मौसीक़ार ए रहमान ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में ETV न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने भी शिरकत की। जगदीश चंद ने इसे एक कामयाब तकरीब करार दिया और इस कामयाबी का सेहरा नौजवानों के सिर बांधा। वहीं वज़ारत इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी सुनील अरोड़ा ने कहा कि ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी हुई है जिन्होंने दुश्वारियों के बावजूद अपनी जगह बनाई। फेस्टिवल में 89 ममालिक की 100 से ज़ायद फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। I would like to congratulate the program. The entire show is being held in a very systematic manner. It was inaugurated by the Honorable Minister. I think this is the first time such a huge number of foreign films have come. Good arrangements have been done. And I think the credit goes to the new young leadership of the department of the ministry that is practically headed by Rajyavardhan Singh Rathod and Sunil Arora. Of course, Minister is there. So at the end of the day, I thought I must congratulate you and we'll carry the success story of the festival to the masses through our network. हवादत से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे दुश्वारियों में अश्क बरसाना नहीं आता. So this industry is full of such people who really rose to the occasion, who stood the test of time and who have now become iconic figures in India and abroad. शहर हैदराबाद में मदारिस से फारिग हुफ़ाज़ कराम को साइकिलें तकसीम की जा रही हैं। हैदराबाद के शाह अली बंडा डिवीजन के साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने हुफ़ाज़ कराम में 300 साइकिलें तकसीम करने का फैसला किया है और इसके तहत हैदराबाद के एक मदरसे की हुफ़ाज़ में 15 साइकिलें और 100 ब्लैंकेट यानी कंबल तकसीम किए गए। इस तकरीब में साउथ जोन DCP सत्यनारायणा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मजहबी तंजीम वर्ल्ड वसीला फ्रंट ने कांग्रेस लीडर P चिदम्बरम और मनीष तिवारी के उस बयान की सख्त मजम्मत की जिसमें उन्होंने सलमान रुश्दी की मुतनाज़ किताब द सेटनिक वर्सेस पर पाबंदी को गलत करार दिया था। तंजीम ने इस बारे में कांग्रेस से बिलाशत माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। वसीला फ्रंट के सदर शौकत भारती ने इलाहाबाद में कहा कि कांग्रेस लीडरों ने द सेटनिक वर्सेस की हिमायत में बयान देकर मुसलमानों को ठेस पहुँचाई है। चिदम्बरम साहब ने बयान दिया है, उसको ही कंडेम नहीं करता हूं, बल्कि मनीष तिवारी साहब ने जो उसको सपोर्ट किया उसको भी कंडेम करता हूं। उन्होंने सैटेनिक वर्सेस के बैन के ऊपर को गलत बताया और मनीष तिवारी ने ये जुमला कहा है जो बहुत ही ख़तरनाक है कि किताब और फिल्म पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फिल्म किताब जो लिखी गई वो भी क्या नाम है, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब को शैतानी आयत कहा गया
और फिल्म जो बनी वो भी इनोसेंस ऑफ मुस्लिम बनी। दोनों से इस्लाम की तौहीन हुई। उर्दू की वाहिद ऐसी अफसाना निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम खवातीन के मसाइल को अपने फसानों में बखूबी उठाया, लेकिन इस्मत चुगताई की खिदमात को उर्दू वालों ने ही कहीं ना कहीं फरामोश करके रख दिया। और इन तमाम ख्यालात का इजहार इलाहाबाद मुनक़िद हुए इस्मत चुगताई सदी तक़रीबात के 2 रोज़ा सेमिनार में किया गया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के ज़ेर इत्बाम मुनक़िद होने वाले इस सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिशवरों और अदीबों ने शिरकत की। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के गैस सानहे को 3 दिसंबर को 31 साल पूरे होने हैं। ताहम भोपाल की गैस मुतासरीन की हालत जो की तो है। इस सिलसिले में भोपाल की 5 तंजीमों ने अपने मुतालबात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इसमें उन्होंने हुकूमत से 3 दिसंबर को नुमाइंदगी करने का फैसला किया। मोदी सरकार की जो विफलता रही है गैस कांड के लंबित मुद्दों को सुलझाने में, उसके ऊपर निंदा प्रकट करने और इसकर गंभीर आशंका इस बात पर व्यक्त करने के लिए कि वर्तमान केंद्रीय सरकार जो बदलाव प्रस्तावित कर रहे हैं श्रम कानूनों में, पर्यावरण कानूनों में, हम लोग ये समझते हैं कि उससे देश भर में भोपाल जैसे हादसे और ज्यादा होंगे। मुल्क में सिविल सर्विसेज की खिदमात में मुसलमानों की हिस्सेदारी के सिलसिले में बेदारी के लिए यूपी राब्ता कमेटी ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज में रखा गया। दौरान प्रोग्राम हमदर्द एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सैयद हामिद ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि यूपी राब्ता कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों से मुंतखब किए गए तलबा को मुफ्त सिविल सर्विसेज के लिए मदऊ किया जाता है। यहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कम है और ये किसी सूरत में नहीं बढ़ रही है, तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों के अंदर एक इस सर्विसेज को लेकर भी बेदारी पैदा की जाए। इस तरफ वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम तादाद में लोग बैठते हैं। जब कम तादाद में बैठेंगे तो जाहिर सी बात सिलेक्शन भी कम होगा। तो उसी तरह के एक बेदारी का ये प्रोग्राम है, मोटिवेशनल प्रोग्राम है। पैगाम देना चाहते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को जहाँ तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, ज़रूरत है कि इसके बारे में भी सोचें। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन कानपुर के बच्चों का या आसपास के इलाकों के बच्चों का कानपुर में ही उनका एग्ज़ाम हो जाएगा और वो कॉपियाँ चली जाएंगी दिल्ली और वहाँ पे वो उसको जांच करके और जो उसमें से बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको वहाँ पे बुला लेंगे। इससे उम्मीद है कि पार्टिसिपेशन बच्चों का बढ़ जाएगा इस एग्ज़ामिनेशन में। दिस इज़ द मेन पर्पस। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम और उनको पेश आने वाली दुश्वारियों का बड़ा सबब तालीमी पसमानदगी और अपने हुकूक के लिए अदम बेदारी है। इन ख्यालात का इज़हार लखनऊ में ख़वातीन के हुकूक और बेदारी के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार में किया गया। मुझे और टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।